ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा अध्याय, चौथा कैंटो, 16वां अध्याय। ये अध्याय कंटिन्यू कर रहा है राजा पृथु के गुणगानों को। हम्म, तो हमने सुना था किस प्रकार से सारे ऋषि गण या बाकी लोग भगवान का, पृथु महाराज का गुणगान कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं, आज गुणगान को कंटिन्यू करते हुए श्लोक संख्या 3 में वो कहते हैं, अतपि उदार श्रवस पृथोर हरि कलावतारस्य कथामृतादिता यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदितः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। यद्यपि हम आपका ठीक से गुणगान कर सकने में असमर्थ हैं, तो भी हमें आपके कार्यों की महिमा के गायन में दिव्य स्वाद प्राप्त हो रहा है। अब ये जो स्वाद है, ये वही महसूस कर सकता है जो ये करता है। मुझे याद है कि जब नॉन डिवोटीज़ नए जो हमसे जुड़ते हैं, वो कभी कभी भक्तों के बीच में आके रहते हैं और गुणगान सुनते हैं, तो कई बार हमें लोग बताते हैं, हमारा ऐसा बर्थडे कभी नहीं मनाया गया। अब ऐसा तो कुछ नहीं था बर्थडे में। हाँ, बड़ी बड़ी पार्टी तो नहीं थी, हर किसी के बर्थडे में ऐसी पार्टी तो लोग नहीं देते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन क्यों अच्छा लगा? क्योंकि गुणगान किया गया। तो अच्छा लगता है लोगों को। और एडवांस हो जाता है तो उसको उसका फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अच्छा लगता है। एवरीबडी वांट्स टू हियर गुणगान। और हैरानी की बात यह है कि गुणगान सुनने वाले को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन गुणगान करने वाले को हमेशा अच्छा लगता है। उसको एक दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है ऐसा। लेकिन ये करना फिर भी कितना मुश्किल है। पीपल कैनॉट कॉपी दिस फार्मूला। जो डिवोटीज़ की लाइफ है वो इतनी ब्लिसफुल है, बट वो कॉपी नहीं करी जा सकती, क्योंकि वो टोटल करेक्टर चेंज है। किसी का गुणगान करना हमारे शान के विपरीत है आज की डेट में। किसी गलती निकाल सकते हैं, आप क्रिटिक बन सकते हैं। आपने सुना है हमेशा क्रिटिक, जैसे फिल्मों के क्रिटिक ही होते हैं, फिल्मों की गुणगान करने वाले। जैसे फॉर एग्जांपल फिल्म हो गए, एक्टर हो गए, लोग अक्सर क्रिटिक, ये इसमें ये कमी था। आप खाना पूछे कैसे बनाए, थोड़ा सा काली मिर्च कम डाल दिया आपने, थोड़ा सा नमक कम है। अरे आप ये भी तो बोल सकते थे बहुत बढ़िया। जनरली हम हमसे पूछा जाए कि कैसा है, तो हमारे मुंह से पहले यही निकलता है कि थोड़ा सा ये कम है, बाकी सब सही है। तो ये हमारे नेचर में है। हाँ, नुस्ख निकालना, गलतियाँ निकालना। और पत्नी अक्सर पूछती है, वो यही चाहती है कि एक बार तो बोले कि अच्छा बनाया। आज तक मैंने कभी अच्छा बनाया नहीं है। तो ये हमारे नेचर में है, इसलिए बड़ा मुश्किल है भक्तों की लाइफ को कॉपी करना, क्योंकि वो तो हमेशा ही गुणगान कर लेते हैं, किसी का भी गुणगान कर लेते हैं, वो गुण देख लेते हैं दूसरे के अंदर। हाँ, क्योंकि दे हैव बिकम लाइक हनी बी। मधुमक्खी की तरह वो शहद सेलेक्ट करना जानते हैं, वो मक्खी की तरह मल को सेलेक्ट करते नहीं करते हैं, है ना। वो शहद चुरा लेते हैं। ये भक्तों का गुण है, लेकिन मधुमक्खी और मक्खी में बहुत बड़ा अंतर है। मधुमक्खी के ऊपर तो पूरा रिसर्च डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता है। हाँ, इतना ब्रेनी है। और मक्खी तमोगुणी जीव है, गंदगी में रहता है, गंदगी फैलाता है। तो इस प्रकार से जो भक्त हैं वो हमेशा गुण देखते हैं, गुणगान करते हैं, गुणगान लिखते हैं, और ऐसा करने में उनको आनंद आता है। तो कह रहे हैं कि हम आपका ठीक से गुणगान तो नहीं कर सकते हैं भगवान, क्योंकि आप अनंत हैं, आपकी महिमा अनंत है, आपकी लीलाएं अनंत हैं। कैसे हम बताएं कि आपके क्या क्या गुण हैं। इसलिए लोग कई बार बोलते हैं भगवान निर्गुण है। निर्गुण का मतलब है आपके भौतिक गुण नहीं है। भौतिक गुण क्या है? भौतिक गुण सांसारिक गुण है। सांसारिक गुण नहीं है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से भी परे हैं भगवान वास्तव में। तो इस प्रकार से भगवान के अनंत गुण हैं। ये वास्तव में निर्गुण का मतलब ये माना जाना चाहिए। तो इसलिए, लेकिन फिर भी आपका जब हम गुणगान कर रहे हैं ना, चाहे लिमिटेड ही सही, हमारी सीमित लिमिटेड बुद्धि से हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ा आनंद आ रहा है। हम आधिकारिक मुनियों तथा पंडितों से प्राप्त आदेशों के अनुसार ही आपकी महिमा का वर्णन करेंगे। और ये गुणगान भी हम कैसे कर रहे हैं? हाँ, गुणगान में माना आप किसी का गुणगान कर रहे हैं, किसी भक्त का। आप बोल रहे हैं ये झील सी नीली आँखें, ये रंग है सुनहरा। अब ये तो गुणगान नहीं बना भक्तों का, ये तो किसी मवाली का गुणगान हो गया। ये मवाली किसी कन्या को फंसाने के लिए। अब कन्याएं भी बड़ी, यहाँ कितना सही बोल रहा है, वो चाहती हैं गुणगान सुनना, तो ऐसे मछली को फंसा देते हैं लोग संसार के अंदर। लेकिन भक्त लोग जेन्युइन गुणगान करते हैं, जो उन्हें गुण देखते हैं। और वो गुणगान कैसे होते हैं? वो गुण कौन से होते हैं? गुण वो होते हैं जो भगवान और भक्ति और भक्तों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं।
भक्तों की क्वालिटीज़, उनकी दिव्य सहनशीलता, मृदुलता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा 26 क्वालिटीज़ हैं भगवान भक्तों के अंदर, एक वैष्णव के अंदर। फिर ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये चर्चाएं क्या हैं, ये गुणगान क्या हैं, ये शास्त्रों से, आचार्यों से, पंडितों से प्रमाणिक है। इस प्रकार का गुणगान होना चाहिए हमारा। ऐसा नहीं होना चाहिए आप तो मुझे भगवान ही लगते हैं। हमारे आचार्यों ने ऐसे में खूब पिटाई करी है कई बार। वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने कहा, वन हु सेज दैट इज गॉड इज डॉग। तो आप उस व्यक्ति को डॉग बना रहे हैं। आप गुणगान कर रहे हैं या बेइज्जती कर रहे हैं। यदि किसी को भगवान बोल देना तो उसको डॉग बना देना हुआ है इस पर प्रभुपाद। तो इस प्रकार से गुणगान के हमें टर्म्स एंड कंडीशंस एंड वो पता होने चाहिए कि कैसे गुणगान किया जा सकता है। आप इतने सुंदर हैं कि आपके अंदर हमें चैतन्य महाप्रभु दिखते हैं। एक बार मैंने कहीं सुना किसी का गुणगान हो रहा था, उस व्यक्ति ने तुरंत उसके बाद ऑब्जेक्शन किया, है क्या बोल रहे हो यार आप लोग। एक बार किसी को गुरु महाराज ने बोला, जैसे भगवान ने गोवर्धन उठाया था आपने भी उठा रखा है। गुरु महाराज तब क्या बोल रहे हैं, सोच के बोल रहे हैं, कृष्ण कैन लिफ्ट गोवर्धन। तो गुणगान का एक तरीका है। ये बता रहे हैं कि आधिकारिक मुनियों पंडितों से प्राप्त आदेशों के अनुसार ही आपकी महिमा का वर्णन करेंगे, और किसी बड़ी पर्सनैलिटी से किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्य, हर व्यक्ति एक डिफरेंट व्यक्ति है समझिए संसार में। वी कैनॉट से दैट श्रील प्रभुपाद आप रूप गोस्वामी से भी बड़ा काम कर दिया आपने। प्रभुपाद कभी प्रसन्न नहीं होंगे। प्रभुपाद क्या क्या बोल देंगे, आप जानते हैं प्रभुपाद क्या बोल सकते हैं। प्रभुपाद अपने मूड में आ गए तो क्या करेंगे वो सोचिए। वी शुड बी वेरी केयरफुल कि जो आगे आने वाले आचार्य हैं उनको पीछे वाले आचार्यों से सीनियर नहीं दिखा देना चाहिए कभी भी। क्योंकि आचार्य गुरु हमेशा गुरु रहेगा, चाहे भक्त कितना भी बड़ा हो जाए। चाहे श्रील प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में ही बिकेम अ जगत गुरु, बट स्टिल वी कैन नॉट से दैट ही वॉज मोर एक्सॉल्टेड देन गौर किशोरदास बाबा जी। नीदर वी कैन से ही इज लेस एक्सॉल्टेड। सो इस तरह का कंपैरिजन करना ही ठीक नहीं है एक्चुअली में। बोथ आर डिफरेंट, बोथ हैव बीन सेलेक्टेड बाय चैतन्य महाप्रभु। तो ये सारे चीज़ें हमें पता होना चाहिए, लेकिन हम भावनाओं में किसी को प्रसन्न करने के चाटुकारी के चक्कर में कई बार कुछ भी बोल देते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं उसके अनुसार हम आपकी महिमा का वर्णन करेंगे। आप सोचिए कितनी फिलॉसफी हमने डिस्कस कर दी केवल गुणगान करने के लिए। क्या है संसार में इतना समय इस बारे में सोचने के ऊपर भी कि किसी एक गुण क्या है। हाँ, हमको तो बस एक ही के अंदर गुण देखते हैं, कौन, मेरा बच्चा। जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे तो मेरे लेफ्ट में मेरी बॉस बैठती थी, मेरे राइट में एक मेरी जूनियर बैठती थी, और मैं बीच में फंस गया था। वो इधर से अपने बच्चे के बारे में बोलती थी और ये इधर से, दिमाग खराब हो जाता था। आज उसने ऐसा किया, आज इट वॉज लाइक अ लीला, जैसे बाल लीला कृष्ण की होती है वो अपनी। अच्छा तुम्हारे, अच्छा नहीं। अब दिक्कत क्या है कि हर किसी को अपनी बात बतानी है, तो वो अपने बच्चे के बारे में बता रही है, ये काट के अपने बच्चे के बारे में शुरू कर देगी। तो हमारे जीवन में तो केवल यही है, हमें तो केवल अपने बच्चे में गुणगान देखते हैं, पति में भी नहीं दिखते हैं बच्चे में देखते हैं क्योंकि वो मेरा है, माई क्रिएशन। लेकिन भक्त लोग भगवान की हर क्रिएशन के अंदर गुण देखते हैं। भक्त जानते हैं कि कैसे मिट्टी में, कैसे करेले में, कैसे नीम के अंदर भी गुण है, कैसे एक निम्न योनि के चंडाल के अंदर भी गुण है, कैसे पंडित के अंदर भी गुण है, पंडिता समदर्शिना। तो इतनी डेप्थ है वैष्णव बिहेवियर के अंदर, जो कि आम संसार में कहाँ मिलेगी आपको। फिर भी हम जो कुछ कह रहे हैं वे अपर्याप्त है, नगण्य है। फिर भी कह रहे हैं हम, कितना भी आपका गुणगान करते हैं वो नगण्य है राजन, चूंकि आप भगवान के साक्षात अवतार हैं, अतः आपके समस्त कर्म उदार तथा सदैव प्रशंसनीय रहेंगे। आपके जो भी आप कर्म करोगे क्या रहेंगे, उदार रहेंगे, प्रशंसनीय रहेंगे। और समझ में ना आए तो आप कह रहे हैं उदार रहेंगे। भगवान ने कुछ लड़कियों के कपड़े चुरा लिए, ये उदार है? क्योंकि वही लिमिटेड नॉलेज आ गई, अपनी बुद्धि से आंक रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, नहीं समझ पाएगा। एवं जो व्यक्ति तत्वता, जो इसको समझ जाएगा वो इत्यादि, वो दोबारा संसार में पैदा नहीं होगा। इसलिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि भगवान क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ही नोज़ द पास्ट, द प्रेजेंट, द फ्यूचर। हमें उसकी नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है। इसलिए हमें भगवान के गुणों को शास्त्रों की नज़र से देखना पड़ेगा। इसलिए हमें गुरु को भी शास्त्रों की नज़र से देखना पड़ेगा। साक्षात दरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त सद्भावित सदवी, गुरु शुड बी ट्रीटेड लाइक गॉड। लेकिन उसके अंदर तो हमें बहुत कमियां दिखती हैं प्रभु जी उनके अंदर। वो कई बार खांसते भी थे, हमने उनको कई बार लूज मोशन में भी देखा है कैसे मान लें कि वो तो ऐसा हमें विचार, ऐसा हमारे अंदर हो जाता है। ही इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव। हमारे जो आचार्य रहे, दे शुड बी कंसिडर्ड लाइक गॉड, रिस्पेक्टेड लाइक गॉड। तो क्यों, हमें शास्त्रों की नज़र से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगेन वही प्रॉब्लम होगी, हमारी जो
प्रवृत्ति है वो मक्खी वाली है। हमें गंदगी जल्दी दिखती है, हमें गुण बहुत मुश्किल से दिखते हैं। कोई दिखा देता है तो हमें दिखता, अच्छा हाँ बात तो सही कह रहा, हाँ ये भी गुण था, इसलिए भक्तों के बीच में रहना चाहिए। भक्त जब गुण देखते हैं तो हमें ओ यार ये गुण तो मैंने इसके अंदर देखा ही नहीं था कभी, अच्छा ये भी गुण है। हाँ, कई बार पति लोग अपनी पत्नी का गुणगान ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो जो गुणगान सुनते हैं कहते हैं हाँ कुछ तो बात है इसके अंदर, सभी लोग गुणगान कर रहे हैं मेरे से ही नहीं हो पा रहा है बस। क्योंकि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, बहुत क्लोज रहने के कारण कई बार हम गुण को नहीं देख पाते हैं और कमियों को देख लेते हैं, बिकॉज हमारी मेंटेलिटी मक्खी की तरह है। इसलिए मक्खी से मधुमक्खी बनना पड़ेगा, इन्हीं ऋषियों मुनियों की तरह गुण देखने पड़ेंगे भगवान के अंदर। अब ये मत बोलिए तो भगवान के अंदर देख रहे थे, शिशुपाल को तो भगवान में भी गुण नहीं दिखे। शिशुपाल को भगवान ने कई सारे माफ़ किए थे, लेकिन वो 1 2 3 4, 1 अवगुण, 2 अवगुण, 3 अवगुण, 4, बताइए, हाँ अवगुण ही अवगुण। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि वो सामने भगवान है या कौन है, इट इज़ अबाउट देखने वाले की नज़र कैसी है। तो हमें इस प्रकार की नज़र पैदा करनी पड़ेगी। क्यों? उससे क्या फ़ायदा होता है कि जब हम गंदगी से डील करते हैं तो हम गंदे होते हैं। जब हम अवगुणों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो अवगुण हमें इम्पैक्ट करते हैं, और हम गुणों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो गुणों से हम इंस्पायर होते हैं और अपने अंदर डेवलप करने का प्रयास करते हैं। भगवान के अनंत गुण हैं, इसलिए भगवान का, उनके भक्तों का हमें सदैव गुणगान करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।